बड़े बैंक में इस छपरी को घुसने किसने दिया? कितनी गंदी बदबू आ रही है इससे। शालिनी के पापा शहर के एक रईस बिजनेसमैन थे और उनका बैंक अकाउंट शहर के एक ऐसे बैंक में था जहां सिर्फ रईस लोग ही अपना अकाउंट खुलवा सकते थे। जब एक सुबह शालिनी अपने पापा के साथ उस बैंक में गई तो वहां लकी को देख वो गुस्से से आग बबूला हो गई। लकी जैसा फटीचर इतने बड़े बैंक में क्या कर रहा है? ऐसे छपरी को घुसने किसने दिया? और कितनी गंदी बदबू आ रही है इससे। लकी के कपड़े पुराने थे और पसीने से भीगे हुए थे। इसी वजह से लकी के अंदर से बेहद गंदी बदबू आ रही थी। शालिनी लकी की कंप्लेंट वहाँ के मैनेजर से करती है, लेकिन बैंक मैनेजर शालिनी को जो जवाब देता है वो सुन शालिनी का पारा और हाई हो जाता है। I'm sorry मैम, लेकिन हम ऐसे किसी को जाने के लिए नहीं कह सकते। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। शालिनी झल्ला के वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिरने ही वाली होती है कि दो मजबूत बाजुएं उसे थाम लेती है और शालिनी को थामने वाला कोई और नहीं लकी था। लकी उसे बचा तो लेता है, लेकिन शालिनी के लिए लकी के टच से अच्छा नीचे गिरना ही था। हाउ डेयर यू टच मी, यू ब्लडी फटीचर। शालिनी अपने ड्राइवर की तरफ घूमते हुए एटीट्यूड में कहती है, ड्राइवर सीधा स्पा ले चलो, इस भिखारी ने तो मेरी पूरी बॉडी गंदी कर दी। शालिनी वहाँ से तो निकल जाती है, लेकिन उसी शाम फिर कुछ ऐसा होता है कि शालिनी का खून खौल जाता है। शाम को जब शालिनी अपनी एक खास दोस्त की बर्थडे पार्टी अटेंड करने एक 5 स्टार होटल के बार में पहुंचती है तो वहाँ भी उसके सामने आ जाता है लकी। लकी इस 5 स्टार पब में? लेकिन शालिनी को असली झटका तब लगता है जब उसे मालूम चला कि लकी भी उसी पार्टी में आया है जिसे अटेंड करने वो वहाँ आई थी। दरअसल लकी को बुलाने वाला था शालिनी की फ्रेंड का बॉयफ्रेंड, लेकिन लकी को देख शालिनी का मूड ऑफ हो जाता है और वो अपने दोस्त से कहती है, नेहा, मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा नहीं है कि मैं इस भिखारी के साथ टेबल शेयर करूं। मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। इतना बोल शालिनी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ये सब देख लकी अपने दोस्त से कहता है, यार मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ, वैसे भी मैं यहाँ इन सबके बीच फिट नहीं होता। इतना बोल लकी शालिनी से माफी मांगने और उसे रोकने बाहर भागता है, लेकिन बाहर वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देख उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। शालिनी बाहर निकलते हुए टकरा जाती है कुछ बिगड़ैल रईस जातों से, जिनमें से एक था लोकल एमएलए का बेटा। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, एक ड्रिंक हमारे साथ भी लगा ले। शालिनी घबरा जाती है, लेकिन तभी एक जोरदार घूंसा उस लड़के की नाक पर पड़ता है। घूंसा मारने वाला और कोई नहीं लकी था। एमएलए के बेटे के दोस्त लकी पे झपटते हैं, लेकिन लकी उन सब पर भारी पड़ता है। वो लड़के वहाँ से भाग तो जाते हैं, लेकिन लकी की तारीफ करने के बजाय उसके दोस्त उसी पर भड़क जाते हैं। ये क्या किया लकी, वो लड़का एमएलए का बेटा है, तुमने हम सबको मुश्किल में डाल दिया। फैसला होता है कि लकी एमएलए के घर जाके माफी मांगेगा। लकी इसके लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन एमएलए के बंगलों पे जो होता है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबके होश उड़ जाते हैं जब लकी को देख एमएलए अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और अपने हाथ जोड़े लकी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, लकी भाई, आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता। ये एमएलए लकी से इस तरह क्यों पेश आ रहा है? कौन है ये लकी? आखिर क्या है लकी का सच? ऐसा क्या राज है लकी का जो उसके कॉलेज में कोई नहीं जानता? अगर लकी गरीब था तो वो क्या कर रहा था उस बैंक में जहां अकाउंट था सिर्फ रईस लोगों का? क्या लकी कोई पैसे वाला है जो गरीब होने का नाटक करता है, या वो है कोई बड़ा क्रिमिनल? क्या लकी का सच शालिनी के जरिए सबके सामने आ